Trade Hunter. Hello everyone, my name is Dhananjay and I welcome you all to your fantastic YouTube channel Trade Hunter. हाइकानाशी स्कैल्पिंग का जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसके कुछ वीडियोस जो पहले अभी हमने रिसेंटली देखे हुए हैं उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखे थे। निफ्टी के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, बाद में फिर एक वीडियो हमने दूसरे स्कैल्पिंग का फॉरेक्स पे भी दिखा था, लेकिन बैंक निफ्टी पे बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं दिखा था। तो बैंक निफ्टी पे आज का वीडियो हम लोग देखेंगे इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के साथ, हाइकानाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के साथ कैसे वर्क करता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना चाहिए, कहां पे आपको ट्रेड स्किप करना चाहिए, कौन सा ट्रेड कंसीडर करना चाहिए, सारा का सारा दिखाऊंगा। ये अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में लगा दिया है बैंक निफ्टी इंडेक्स विद हाइकानाशी एंड राइट साइड में भी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कैंडलस्टिक के साथ ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अभी आज का मार्केट अभी तक क्लोज हुआ नहीं है, तो मैं कल के आपको सारे एग्जांपल्स पूरे दिन में कौन सा स्किप करना था, कौन सा कंसीडर करना था, एवरीथिंग मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये 29th का हम लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। 29 में मॉर्निंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा। ये राइट साइड में हम लोग नॉर्मल जो कैंडलस्टिक है वो देख रहे हैं प्राइस मॉनिटर करने के लिए। लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं हाइकानाशी का। हाइकानाशी से एंट्री स्टार्ट होती है, तो हाइकानाशी से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए जो नया वाला रूल सेट मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, जो लेटेस्ट वीडियो हमने यहाँ पे लाया है इसका हाइकानाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 2.0 का, उसके अंदर मैंने कुछ चीजों को वहां पे आपको बताया कि हमने नए चेंजेस क्या किए हैं। नए चेंजेस के अंदर हमने बताया कि दो मूविंग एवरेजेस इसके आगे यूज किए जाएंगे, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जिनकी हम लोग बात करते हैं। एक का यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी, लेकिन अभी मैं वापस आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में क्या है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का आपका ईएमए आपको दिख रहा है ये 9 का ईएमए है। येलो कलर का जो ईएमए आपको दिख रहा है 55 का ईएमए है। सीसीआई कुछ इस तरीके से है, सीसीआई के सेटिंग्स भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको 2020 स्टाइल में जाके इस तरीके से सेटिंग्स को आपको वहां पे अप्लाई कर देना है, सीसीआई भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए पहले तो ये क्रॉसओवर को मॉनिटर करना है कि जो 9 का ईएमए है वो आपका ऊपर रहना चाहिए और जो 55 का ईएमए है वो आपका नीचे रहना चाहिए। ये सबसे पहला रूल जो मैंने 2.0 स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है। ठीक है, यहां तक पता चल गया। तो यहां से आगे हम लोग सिर्फ बाइंग वाली एंट्रीज को ऑब्जर्व करेंगे, सेलिंग वाली एंट्रीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। उसके बाद एक ऑपोजिट कैंडल पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले कैसा ऑपोजिट कैंडल आपको चाहिए? आपको ऑपोजिट कैंडल चाहिए, जैसे मैं बाइंग करने जा रहा हूं तो 9 के ईएमए के नीचे रेड कलर का बुलिश हाइकानाशी बार मुझे चाहिए, सॉरी बियरिश हाइकानाशी बार मुझे वहां पे चाहिए। जो हाइकानाशी बार्स के टाइप्स है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। बियरिश हाइकानाशी बार कुछ इस तरीके से दिखता है, बॉडी रहेगा, नीचे शैडो रहेगा, ऊपर के साइड में शैडो नहीं रहेगा। बुलिश वाला हाइकानाशी बार कुछ इस तरीके से दिखता है, बॉडी रहेगा, ऊपर शैडो रहेगा, नीचे के साइड में शैडो नहीं रहेगा। और तीसरा जो टाइप बनता है वो बनता है आपका इस तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिसीजन बार, जिसके दोनों साइड में वहां पे शैडो दिखेगा। अभी यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है कि नए स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग इंडिसीजन बार के भी कलर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि बुलिश इंडिसीजन है कि बियरिश इंडिसीजन। ठीक है, यहां तक पता चल गया। अभी देखिए सबसे पहला स्टेप तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि मुझे जो चाहिए था वो ये, यहाँ पे पहला क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई हो चुका है। सेकंड क्राइटेरिया मैं वेट करूंगा एक बियरिश हाइकानाशी बार बनने का मेरे 9 के ईएमए के नीचे। तो आप देख सकते हो कि ये जो बार है ये बियरिश हाइकानाशी बार है जो नीचे जा रहा है। उसके बाद इंडिसीजन अगेन एक बियरिश हाइकानाशी बार है जो नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पे हर बियरिश हाइकानाशी बार के बाद इंडिसीजन मुझे चाहिए और उसके बाद मुझे चाहिए बुलिश बार। तो देखिए यहाँ पे बना बियरिश इंडिसीजन, लेकिन उसके बाद बुलिश नहीं, वापस इंडिसीजन, तो ये यहाँ से चला गया। ये वाला नया बना बियरिश, उसके बाद इंडिसीजन बना, इसके बाद वापस बनता है इंडिसीजन एंड देन उसके बाद बनता है यहाँ पे आपका बुलिश हाइकानाशी बार। ओके, अभी यहां तक अलर्ट सिस्टम आपका क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे हम लोग करने जाएंगे एंटर। अभी जो एंटर मुझे करना है वो मुझे कहां पे करना है? देखिए ये जो कैंडल है ये बुलिश, इसके बाद वाला कैंडल टाइमिंग देख लीजिए 10:09 वाले कैंडल के ओपन पे मुझे करना है एंट्री। 3 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, 3 मिनट मैंने यहाँ पे भी लगा दिया।
अभी यहाँ पे चलते हैं 10:09 के कैंडल के ओपन पे। ये 10:03, 10:06 और ये 10:09। ये कैंडल के ओपन पे मुझे करना है, ये रेड वाला जो कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके ओपन पे मुझे करना है एंट्री। अभी इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच करके आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल के ओपन पे। तो मुझे कौन सा एंट्री करना है, मुझे यहाँ पे करना है लॉन्ग एंट्री। सो लॉन्ग एंट्री मेरा बनेगा कुछ, देखिए यहाँ पे, बिल्कुल सही। स्टॉप लॉस जो मैंने पहले भी बताया है, वापस एक बार शॉर्ट में रिपीट करा देता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। निफ्टी के लिए टारगेट, निफ्टी के लिए टारगेट 20 पॉइंट, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट। बैंक निफ्टी के लिए टारगेट 50 पॉइंट, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट। फिन निफ्टी के लिए टारगेट 25 पॉइंट, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अभी एंट्री की बात करते हैं। देखिए एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पे 50 पॉइंट का हम लोग लगाने जा रहे हैं स्टॉप लॉस। तो 50 पॉइंट के मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को मूव कर देता हूँ। ये 50 ये आएगा मेरा 50 यहाँ पे। 50 पॉइंट का मुझे लगाना है टारगेट, सो 50 पॉइंट का टारगेट भी मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ 1:1 के हिसाब से। देखिए ये मेरा ऑलमोस्ट कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये कैंडल के ओपन पे एंट्री हुआ और तीसरे कैंडल में मतलब 6 से 9 मिनट के अंदर मेरा पहला टारगेट जो है वो बिल्कुल हिट हो चुका है। तो एक मेरा जो है वो काउंट में कंसिडर किया जाएगा कि एक तो टारगेट मेरा यहाँ पे मिल गया है। अभी वापस हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये ट्रेड को मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। अभी देखिए वापस मॉनिटर करेंगे कंडीशंस को। रेड कैंडल बन रही है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे एंट्री मिलेगा। सबसे पहले मुझे चाहिए एक बियरिश हाइकनशी बार जो मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा हो। तो देखिए ये वाला बियरिश हाइकनशी बार है जो मूविंग एवरेज से नीचे बना है। उसके बाद बना बिल्कुल सही इनडिसीजन बार जो मुझे चाहिए था। अलर्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं वेट करूंगा, तुरंत चाहिए मुझे बुलिश हाइकनशी बार। तो ये मेरा बुलिश हाइकनशी बार यहाँ पे बनता हुआ, ये बुलिश हाइकनशी बार। तो यहाँ पे मेरा अलर्ट सिस्टम क्लोज हो जाता है। पहला क्राइटेरिया मूविंग एवरेज का सक्सेसफुल, उसके बाद ये सक्सेसफुल, इनडिसीजन भी बन गया, चौथा भी बन गया। अभी नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे मैं डायरेक्टली एंट्री करूंगा, वो कौन सा बन रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सो मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है, ये छोटू सा जो बार दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके ओपन पे एंट्री करनी है। तो अभी मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। 11:12 पे हम लोग करेंगे एंट्री। तो चलिए 11:12 पे कौन सा कैंडल है वॉच करते हैं। 11:12 वाला ये कैंडल है, वापस लॉन्ग वाला एंट्री है। तो मैं लॉन्ग के लिए वापस जाने की कोशिश करूंगा। 11:12 वाला कैंडल, ये कैंडल के ओपन पे सही है। ये देखिए ये कैंडल के ओपन पे मेरा एंट्री 50 पॉइंट का मुझे चाहिए स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का मुझे चाहिए टारगेट। तो अभी मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये मैंने 50 का स्टॉप लॉस लगा दिया, ये मैंने टारगेट रख दिया 50 पॉइंट। ठीक है, हो गया। सेकंड टारगेट भी मेरा हिट होता है एंड द गुड थिंग इज 3 से 6 मिनट के अंदर मेरा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है एकदम आराम से, कुछ मुझे ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। चलिए वापस जाते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट बनता है। क्या बनता है, देखिए यहाँ पे एक बेरिश हाइकनशी बार तो बन गया। अभी मुझे नहीं पता ना इसके आगे क्या है, तो इसको कंसीडर करना है नहीं करना है। बाय रूल्स मैंने क्या बोला है कि बेरिश हाइकनशी बार आपका मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। ये तो नीचे नहीं है, ये मूविंग एवरेज पे है लेकिन ये नीचे नहीं है। तो क्या मैं इसको कंसीडर करूंगा? मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। रूल्स के बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो इसको कंसीडर नहीं करूंगा। बट एक सोच ये भी कहती है कि जैसे उसके बाद तुरंत आपका बन जाता है एक इनडिसीजन बार। देखिए ये आपका जो रेड वाला है ये आपका है बियरिश, उसके बाद आपका बनता है इनडिसीजन, उसके बाद आपका बनता है बुलिश हाइकनशी बार। तो वैसे तो देखा जाए तो मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। पहला सीक्वेंस मेरा मूविंग एवरेज का बराबर है, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, चौथा बराबर। दिक्कत सिर्फ एक है कि ये वाला जो बार है ये आपका ईएमए के नीचे नहीं है। अभी यहां तक अगर मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, देखिए यहां तक अगर मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, कितना बज रहा है 11:36। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है मार्केट का, मैं वो दिखाता हूं। देखिए मॉर्निंग से लेके अगर मैं 11:36 तक वॉच करूं तो मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है, मुझे क्लियरली एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो मेरा कंटिन्यूसली बुलिश मूव में ही चल रहा है। और यहां तक मुझे ऑब्जर्व करना है तो मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है। तो क्या मुझे ये बेट लेना चाहिए? तब जाके मैं ये कह सकता हूं कि यस ये बेट मैं ले सकता हूं।
जो मैंने बोला आपको कि रूल सारे फॉलो हो रहे हैं, बस एक ही रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो मूविंग एवरेज के नीचे वाला। तो क्या मैं यहाँ पे बेट ले सकता हूँ? तो यस, मैं बेट ले सकता हूँ। ये यहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट होता है। ये कैंडल के ओपन पे अगर हम लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ कि सीसीआई का क्या है। सीसीआई आपका जीरो लाइन के ऊपर रहना चाहिए जब भी आप एंट्री करो तब। जब भी ये एंट्री बन रहा है, सीसीआई मेरा जीरो के ऊपर है, ये एंट्री कर रहा है, सीसीआई मेरा जीरो के ऊपर है, तो ये बराबर चल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ये जो कैंडल है 11:45 का, सीसीआई मेरा ऊपर चल रहा है, तो ये पांचवा रूल है वो भी बराबर चल रहा है। तो 11:45 वाले कैंडल के ओपन पे हम लोग डायरेक्टली एंट्री प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज 11:45। यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ 11:45 पे। मेरा कौन सा है? ये वाला। इसके ओपन पे मैंने प्लॉट कर दिया। 50 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो 50 पॉइंट का मैं यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ आपका। ये 50 पॉइंट का टारगेट रख दिया। 50 पॉइंट का एसएल ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, 50 पॉइंट का एसएल। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी मेरा टारगेट हिट होता है। 3 टारगेट मुझे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अच्छा मजा आने वाला है। ये देखिए, अभी यहाँ पे इंडिसीजन आई वॉज वेटिंग फॉर बियरिश हाइकरेशिमा, जो यहाँ पे नहीं बन रहा है। वापिस इंडिसीजन, अगेन इंडिसीजन, ये फिर बनता है बुलिश। तो यहाँ पे मेरे सीक्वेंस के हिसाब से जो पहला फैक्टर है बियरिश हाइकरेशिमा वो बनाई नहीं। उसके बाद मैं वापस वेट करूंगा, अगेन इंडिसीजन। अभी यहाँ पे बनता है बियरिश हाइकनाशी बार। इसके आगे मैं वेट करूंगा इंडिसीजन का, बट द गुड थिंग इज अगेन बना बियरिश हाइकनाशी बार। तो यहां तक तो ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बन रहा है, थोड़ा सा चार्ट को मूव कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? बियरिश हाइकनाशी बार के बाद बना इंडिसीजन, ये मेरा बियरिश। तो ये पहली चीज तो मूविंग एवरेज बराबर चल रहा है, बियरिश हाइकनाशी बार बन रहा है, इंडिसीजन बन रहा है। उसके बाद बुलिश हाइकनाशी बार बन रहा है, चौथी चीज। पांचवी चीज, सीसीआई मेरा जीरो के ऊपर है, बनी सब बराबर है। तो ये कैंडल के ओपन पे हम लोग करेंगे एंट्री। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। कौन सा कैंडल है वो वॉच करते हैं। देखिए, ये कैंडल के ओपन पे एंट्री करना है 12:45 के कैंडल के ओपन पे। 12:45 के कैंडल के ओपन पे अगर मैं एंट्री प्लॉट करूं तो देखिए क्या होता है। ये 12:45 के कैंडल के ओपन पे मैंने यहाँ पे एंट्री प्लॉट कर दी। मुझे रखना है 50 पॉइंट का एसएल एंड 50 पॉइंट का टारगेट। ये मेरा 50 पॉइंट का टारगेट और ये मेरा 50 पॉइंट का एसएल। इसको मैं स्ट्रेच करता हूं तो यहां पे हल्के से मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। 3 टारगेट के बाद मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। स्टॉप लॉस को हम लोग स्टॉप लॉस ही कहेंगे, घुमा फिरा के इसको हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं दिखाएंगे। तो अदरवाइज हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग इसको बताते थे, अरे हाँ हम लोग 55 भी रख सकते, तो 55 दिखा के देखिए स्टॉप लॉस बच गया और 55 का टारगेट मिल गया। ऐसा कुछ नहीं, 50 पॉइंट है, स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस, 3 टारगेट एक स्टॉप लॉस मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट चलिए वापस देखते हैं कितना बज रहा है। अभी 1:45 बज रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर का कैंडल है लेकिन बियरिश बार नहीं, छोड़ दो। इंडिसीजन नहीं, छोड़ दो। बियरिश बना। उसके ये यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा सिनेरियो है। यहाँ पे पहला मूविंग एवरेज का जो मेरा रूल है वो मिल रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे बियरिश हाइकनाशी बार है, उसके बाद इंडिसीजन भी है, लेकिन उसके बाद वापस इंडिसीजन है एंड वापस बियरिश है जो कि मुझे चाहिए था बुलिश। ओके, तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। अभी देखिए कौन सा कंसिडर होगा, ये वाला हो सकता है, चेक करते हैं। ये मेरा बन रहा है बियरिश हाइकनाशी बार, ये मेरा बन रहा है इंडिसीजन, उसके बाद बन रहा है बुलिश और ये वाला मेरा बन रहा है एंट्री कैंडल। पहला रूल मूविंग एवरेज का हो रहा है, बियरिश मिल रहा है, इंडिसीजन मिल रहा है, चौथा बुलिश हाइकनाशी बार मिल रहा है, पांचवा एंट्री कैंडल। एंट्री कैंडल के वक्त सीसीआई जो है वो जीरो के ऊपर है। भले ही यहाँ पे वो zigzag में दिख रहा हो लेकिन उस वक्त तो सीसीआई मेरा जीरो के ऊपर है, तो कंसिडरेबल है। यस कंसिडरेबल है। कहां पे होगी एंट्री? मेरी एंट्री होगी इस कैंडल पे, 239 की जो कैंडल है वहां पे होगी मेरी एंट्री। चलिए 239, ये 239 की रेड कलर की कैंडल है। मुझे नहीं पता था ये रेड बनेगी कि ग्रीन बनेगी, ये बाद में रेड बनी है। सॉरी, ओपन ऊपर रहेगा ना इसका।
ये ओपन है, 50 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस, ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड अगेन यहां पे भी हल्का सा यहां पे स्टॉप लॉस आपका काट दिया, चलता है, कोई इश्यू। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अभी बच चुका है आपका और दिन हो गया खत्म। तो आज के दिन में अगर वैसे देखा जाए तो आपके होते हैं जनरेट यहाँ पे 3 टारगेट प्रॉफिट वाले और 2 स्टॉप लॉस। स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। अभी यहां पे असली गेम छुपा है आपका ट्रेडिंग का। कैसे, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, इस वाले केस में आपने देखा कि 3 टारगेट 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अभी कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या, आप उसका जो सक्सेस रेट अगर आपको निकालना है किसी भी स्ट्रेटेजी का, तो वो सक्सेस रेट आप कितने दिन में ट्रेड करके या ट्रायल लेके निकाल सकते हो? 1 डे, 2 डे, 1 वीक? नो, एटलीस्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ। आज मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाए वो थे आपके 29 अप्रैल के, जिस दिन आपको मिलते हैं 3 टारगेट 2 स्टॉप लॉस। तो क्या ये स्ट्रेटेजी का 60% रेट हो गया? बिल्कुल नहीं। हो सकता है 60% से कम भी निकले या 60% से ज्यादा भी निकले। वो जज करने के लिए एक दिन के ऊपर हम लोग जज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप प्री डिफाइंड कुछ रूल सेट आपके ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट पूरा दिन वहां पे मोमेंटम नहीं देगा, मॉर्निंग में अच्छा देगा, तो आप एक टाइम सेट कर लो। 9:15 को मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे कब तक मैं खत्म कर दूंगा। इसके अंदर जितने ट्रेड्स मिलेंगे वो मैं लूंगा, बाकी के ट्रेड्स में नहीं लूंगा। सो इसके ऊपर इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट यहाँ पे जरूर चेंज होगा। जैसे आज की अगर बात की जाए तो 2 स्टॉप लॉस मुझे लास्ट के मिले, पहले तीनों टारगेट्स मुझे मिले। तो ये जरूरी नहीं कि मैं ऐसा, मेरा स्ट्रेटेजी राइट प्रूव करने के लिए 29 अप्रैल के दिन मेरा स्ट्रेटेजी कितना बढ़िया चला, ये प्रूव करने के लिए आपको बोलूंगा कि तब तक ही ट्रेड करो। फिर कल जाके मॉर्निंग में एसएल देंगे, दोपहर में टारगेट मिलेंगे, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करना, दोपहर में ट्रेड करो, दोपहर में मोमेंटम। ये सारी मैनिपुलेटिव चीजें हैं, स्पेकुलेशन है, ये सारी चीजों को हम लोग वहां पे नहीं पुट करेंगे। एक रूल सेट फिक्स कर लो। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी रूल सेट आप पुट करोगे उसको एक लंबे स्पैन के लिए, एक बड़े टाइम के लिए, जैसे एटलीस्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए सेम रूल सेट पे काम करो। दिमाग में लेके बैठो कि आपको क्या करना है, वही करना है, वो छोड़ के कुछ नहीं करना है। तब जाके ही वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा, चेक करने को मिलेगा। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे भी है जिनका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिलना जरूरी होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, जाके दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।